हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे रुचिरा पाठ्य पुस्तक के प्रथम भाग से द्वितीयः पाठः शब्द परिचय। एषा का, यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित कर रही है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित कर रही है। एते के, ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। एताः काः, ये क्या हैं। एताः स्थालिकाः, ये थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोल आकार की हैं। आम एताः गोलाकाराः एव, हाँ ये गोल आकार की ही हैं। ताः काः, वे कौन हैं। ताः अजाः, वे बकरियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं। ताः चरन्ति, वे चर रही हैं। इस पाठ के माध्यम से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की अवधारणा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। दोला, घटिका, चटका, चालिका, स्थालिका, उपरोक्त सभी शब्दों के अंत में आ है। इस कारण ये आकारांत शब्द हैं। आ हो जिनके अंत में वे आकारांत शब्द हैं। साथ ही ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इन सभी संज्ञा शब्दों के लिए हिंदी में जिस प्रकार हम यह और वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में एषा और सा का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ के माध्यम से यही स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे और स्पष्टता से समझते हैं। एषा शिक्षिका, यह शिक्षिका है। सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है। एषा बालिका, यह बालिका है। सा बालिका, वह बालिका है। एते शिक्षिके, ये दोनों शिक्षिका हैं। ते शिक्षिके, वे दो शिक्षिका हैं। एते बालिके, ये दो बालिका हैं। ते बालिके, वे दोनों बालिका हैं। एताः शिक्षिका, ये सभी शिक्षिका हैं। ताः शिक्षिका, वे सभी शिक्षिका हैं। एताः बालिका, ये सभी बालिका हैं। ताः बालिका, वे सभी बालिका हैं। पाठ का अभ्यास देखें। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर उनके जो नाम लिखे गए हैं उनका उच्चारण करें। सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, यहाँ वर्ण दिए हुए हैं
इनका संयोजन करके जो पद बनेगा उसको कोष्टक के अंदर लिखना है। क उ र उ त अह, उ रु तह बनेगा कुरुतः। इसी प्रकार उद्याने, स्थालिका, घटिका, स्त्रीलिंगः और मापिका। अगला प्रश्न है पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। यहाँ पद दिए हुए हैं और उनका वर्ण विच्छेद करना है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर दिया गया है कोकिले, क ओ क ई ल ए, को की ले। उसी प्रकार चटके, च अ ट अ क ए बना चटके। उसी प्रकार धाविका का होगा ध आ व ई क आह, धाविकाः। उसी प्रकार कुंचिका का क उ य च ई क आ, कुंचिका। उसी प्रकार खट्वा और छुरिका। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देखकर उनके संस्कृत नाम लिखने हैं। पहला है उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, वृद्धा, मापिका। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक शब्द दिया है लता, लते, लताः। उसी प्रकार गीता, गीते, गीताः, पेटिका, पेटिके, पेटिकाः, खट्वा, खट्वे, खट्वाः, सा, ते, ताः, रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। कोष्टकात् उचितं शब्दं चित्वा वाक्यं पूरयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से जो भी उचित शब्द है उसके आधार पर इस वाक्य को पूर्ण करना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है बालिका पठति, दो ऑप्शन है यहाँ पर बालिका और बालिकाः। बालिकाः बहुवचन है जबकि बालिका एक वचन, पठति एक वचन है तो इसलिए यहाँ पर बालिका ही आएगा एक वचन के कारण। उसी प्रकार चरतः, अजाः या अजय, तो चरतः द्विवचन है इसलिए अजय चरतः। सन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति, सन्ति बहुवचन है तो यहाँ पर द्विचक्रिकाः सन्ति। उसी प्रकार चलति एक वचन तो नौका एक वचन, अस्ति एक वचन तो सूचिका एक वचन, उत्पतन्ति बहुवचन है तो यहाँ पर मक्षिकाः उत्पतन्ति। सा, ते, ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यथा लता अस्ति, सा अस्ति। सा, ते, ताः इन शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है लता अस्ति, लता है तो लता के स्थान पर सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। उसी आधार पर महिलाः धावन्ति, महिलाः बहुवचन, ताः आएगा तो ताः धावन्ति। सुधा वदति, सा वदति। जवनिके दोलतः, ते दोलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, ताः चलन्ति। चटके कूजतः, ते कूजतः। मंजूषातः कर्तृपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा के अंदर शब्द दिए हैं उनके आधार पर रिक्त स्थान वाले वाक्यों की पूर्ति करनी है। पहला है संति, बहुवचन है तो यहां से बहुवचन का शब्द ही लेंगे हम। पुष्पमालाः सन्ति, पुष्पमालाः सन्ति। दूसरा है पश्यति, पश्यति का आएगा बालकः पश्यति। लिखति का होगा लेखिका लिखति। सिंहाः गर्जन्ति और
त्रिचक्रिका चलति। मंजूषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सौम्या यहां से आएगा नृत्यति, चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति और जनाः पश्यन्ति।